बच्चों, हिंदी क्लास कक्षा 9th में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ। आज मैं आपको आपके जो कोर्स के हिसाब से जो आपका 30% कोर्स सरकार ने कम किया है, उस हिसाब से आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी मंत्र को पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने कितना सुंदर वर्णन किया है, इसको हम देखेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है। बच्चों, शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। चिक का मतलब होता है दरवाजे के बीच में, पर्दे और दरवाजे के बीच में जो सांस होती है या उसको जो दरार होती है, उसको चिक कहते हैं। ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था, कोई घुड़क ना बैठे। घुड़क का मतलब है डांट ना दे। डॉक्टर साहब को मेज़ के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से ही गरज कर कहा, चिक का मतलब पर्दे के पीछे से ही गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से डेस है, यानी बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर ज़मीन पर रख दिए और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आँख नहीं खोली हैं। डॉक्टर साहब ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय बाकी था। गोल्फ स्टिक को खूंटे से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती होए दीनबंधु। यानी उसने ये कहा कि अपनी जो स्थिति को बयान किया और कहा, हमारा एक लड़का है, बचा है, 7 मर चुके हैं। ऐसे उजड़ देहाती प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब ने उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई, यानी धीरे से पर्दे को उठाया और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में और कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुख फेर कर तक नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे। मोटर चली गई, मगर बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह
नहीं करते। शायद उसे इसका अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना क्रूर, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव उसने अब तक ना देखा था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, तब तक वह टकटकी लगाए उस मोटर को ताकता रहा। शायद उसे अब भी यह विश्वास था कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। डॉक्टर साहब की इतनी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोंक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 वर्ष का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, यानी कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन की यही एक आशा थी। इसी का मोह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। बच्चों, ये कहानी का एक पार्ट है। यहाँ पर हम कहानी को रोकेंगे, क्योंकि इसके आगे की कहानी मैं आपको कल अपने दूसरे जो पीरियड है उसमें पढ़ाऊँगा। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर पढ़ते रहें।